गाँव था छप्परपुर। नाम ही ऐसा था कि सुनते ही हंसी आ जाए। और उस छप्परपुर में रहता था एक मोची माइनस सीधा सादा पर गजब का ईमानदार। नाम था उसका रामू। रामू का स्लोगन इतना मशहूर था कि बच्चे भी गुनगुनाते थे। जूता फटे या चप्पल टूटे, रामू मोची तुरंत लूटे नहीं, जोड़े। रामू की दुकान कोई बड़ी सी शोरूम नहीं थी, बल्कि एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे लगी एक छोटी सी गुमटी थी। सुबह होती नीम की डालियों से चिड़ियों की चहचहाहट आती और साथ ही आती ग्राहकों की शिकायतें। एक दिन एक बुढ़िया आई। उसकी चप्पल आधी सड़क पर, आधी उसके पैर में लटक रही थी। रामू, ये जूता अब बोलने लगा है, चलते चलते चू चू करता है। रामू ने मुस्कुराकर कहा, अरे बहन जी, बोलने दो। आज चू चू कर रहा है, अगली बार शायद गाना भी गाने लगेगा और तब आपको बिना टिकट के कॉन्सर्ट देखने को मिलेगा। रामू हर चीज में ईमानदारी ढूंढता था, यहाँ तक कि रबर सील के जूते में भी उसे सच्चाई नजर आती थी। उसकी नज़र में हर टूटा जूता एक कहानी कहता था और रामू उन कहानियों को जोड़ने का काम करता था। जब चमका सोने का सिक्का। एक दोपहर जब रामू अपनी दुकान पर मक्खियां भगा रहा था, एक आदमी आया। वो आदमी कम कोई रहस्यमय किताब का किरदार ज्यादा लग रहा था। लंबे बाल, आंखों पर मोटा चश्मा और पैरों में ऐसे बूट जो शायद 1857 की क्रांति में भी चले होंगे और अब जाकर मोक्ष पाने आए हों। वो बोला, मोची, इस बूट में कुछ अजीब है, चल नहीं रहा, लगता है भूत घुस गया है इसमें। रामू ने बूट को उलट पलट किया, हर जगह हाथ फेरा, जैसे कोई जासूस किसी सुराग को ढूंढ रहा हो। फिर अचानक उसने एड़ी की तरफ कुछ महसूस किया। जैसे ही उसने एक छोटे से हिस्से को खिसकाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बूट से निकली सोने की एड़ी। पूरे गांव की चप्पलें एक तरफ और ये बूट एक तरफ। इतनी चमक तो छप्परपुर की शादी में भी नहीं होती थी। बगल से गुजर रही फुलमती आंटी, जो गांव की सबसे बड़ी गॉसिप क्वीन थी, चिल्लाई, रामू, तूने तो अब करोड़पति को टक्कर दे दी। सोने की एड़ी, अब तो तेरी दुकान भी सोने की बनेगी। रामू ने सिर खुजाया, ना आंटी, मैं तो अब भी चप्पलपति हूँ। ये सोने की एड़ी मेरी नहीं, किसी और की है। ईमानदारी का बोर्ड और रिश्ते जोड़ने का काम। रामू ने वो सोने की एड़ी उस अजनबी आदमी को वापस लौटा दी। आदमी हक्का बक्का रह गया। उसने ऐसी ईमानदारी कभी देखी नहीं थी। तू बहुत ईमानदार है रामू, बता तुझे क्या चाहिए, मांग ले जो मांगना है। रामू ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, बस एक चीज, मेरी दुकान के बाहर जो बोर्ड लगा है उस पर एक स्पेलिंग ठीक करवा दो। बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मोची रामू, जूता सिलता हूँ, इंसान नहीं। लेकिन इंसान की स्पेलिंग गलत थी। उस दिन के बाद पूरे गांव में रामू की चर्चा हो गई। वो रामू जिसने सोने की एड़ी लौटाई। रातों रात उसकी गुमटी पर भीड़ लगने लगी। कोई टूटे जूते के साथ आता तो कोई टूटे रिश्ते लेकर। भाई, मेरी बीवी रूठ गई है, इसे भी जोड़ दो। मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता, क्या तुम इसमें भी कुछ कर सकते हो रामू? रामू सबको हंसाते हुए कहता, अरे भाई साहब, मैं जूता जोड़ता हूँ, कुंडली नहीं। उसके लिए पंडित जी के पास जाओ। एक दिन एक बड़े से मंत्री जी आए। उनके जूते में मोबाइल घुसा हुआ था। रामू भाई, इसमें से घंटी नहीं आ रही, लगता है नेटवर्क नहीं है। रामू ने जूता कान पर लगाकर देखा, फिर हंसा, अरे मंत्री जी, ये जूता है, जियो का टावर नहीं, और अगर इसमें से घंटी आने लगी तो आप बिना फोन निकाले ही बात कर लेंगे। गांव में कोई कहे ईमानदारी मर गई है तो कोई फुसफुसाता, नहीं रे, अभी भी रामू जिंदा है। उसने सोने की एड़ी लौटाकर बता दिया कि कुछ चीजें पैसे से ज्यादा कीमती होती हैं। चप्पल शिरोमणि सम्मान और नया स्लोगन। एक दिन रामू को एक भव्य समारोह में बुलाया गया। उसे छप्परपुर गौरव सम्मान के तहत चप्पल शिरोमणि सम्मान से नवाजा गया। रामू ने बड़े प्यार से उस अवार्ड को अपनी दुकान में लटकाया, माइनस ठीक उस जगह जहां कभी एक मकड़ी ने जाला बनाया था और अपनी कारीगरी का नमूना पेश किया था। कहानी का अंत क्या हुआ? रामू ने कभी अमीरी की चाह नहीं की, उसे बस अपने काम से प्यार था और अपने ग्राहकों की मुस्कान से। वो आज भी वहीं बैठा है, नीम के नीचे, अपनी पुरानी सिलाई मशीन के साथ। और हाँ, उसकी दुकान के बाहर एक नया स्लोगन चमक रहा है, जिसे पढ़कर हर आने जाने वाले के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यहाँ जूते जुड़ते हैं और इंसान सुधरते हैं।